तो हरियाणा में सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी एसएमओ की सीधी भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे पहले 8 और 9 दिसंबर को डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे थे। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार ने हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। साथ ही सरकार ने आदेश जारी कर यह भी कहा है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उनकी सैलरी रोक दी जाए। ये कार्रवाई नो वर्क नो पे यानी काम नहीं तो वेतन नहीं के नियम के तहत होगी। हड़ताल के दिनों में किसी भी कर्मचारी को वेतन या मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो हड़ताल के दौरान का वेतन अगले आदेश तक नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से 2 बड़े एक्शन लिए गए हैं। एस्मा लगाया गया है, जिसके बाद अब 6 महीने तक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। तो वहीं नो वर्क नो पे की नीति लागू करने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है, यानी जब तक काम नहीं तब तक वेतन नहीं की नीति सरकार की ओर से लागू की गई है। हड़ताली कर्मचारियों और अधिकारियों पर नो वर्क नो पे नीति लागू होगी। हड़ताल के दौरान का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। डॉक्टर्स की हड़ताल का सीधे तौर पर आम लोगों पर असर पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं इन सभी स्थितियों को देखते हुए सरकार भी सक्रिय नजर आ रही है। सरकार की ओर से स्थिति को काबू करने के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने एस्मा लगा दिया है। आपको बता दें कि एस्मा लागू होने के बाद 6 महीने तक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। 6 महीने की अवधि तक हड़ताल कर्मचारी नहीं कर पाएंगे। तो वहीं नो वर्क नो पे की नीति लागू करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। प्रदेश भर में सांकेतिक हड़ताल के बाद जो 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर डॉक्टर गए थे, आज अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। और आपको बता दें कि सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। सरकार ने एस्मा लगा दिया है, जिसके तहत डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और उनको जेल भी हो सकती है। और 6 महीने तक कोई भी हड़ताल करने के लिए वो हड़ताल 6 महीने तक वो कोई भी नहीं कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवा है वो चरमरा हो गई है। लेकिन आप बात रेवाड़ी की करने लगे तो रेवाड़ी जो सीएम है उनका कहना है कि सभी जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू है और जो डॉक्टर है उनका इंतजाम कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पेशलिस्ट है उनकी कमी यहाँ जरूर देखी जा रही है और मरीजों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि जो एसोसिएशन के लोग हैं वो पंचकूला में धरने पर बैठ गए और भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि सरकार झुकती है या डॉक्टर अपनी हड़ताल वापस लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बीच में जो आम जन है जो वो जरूर पिसता हुआ नजर आ रहा है। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। एस्मा क्या होता है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। ऐसा कानून है जो जरूरी सेवाओं को बंद होने से रोकता है। हड़ताल रोकने के लिए लगाया जाता है। डॉक्टर, बिजली, पानी, पुलिस जैसी सेवाओं में हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लगाया जाता है। एस्मा लगने के बाद इन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। तब लागू होता है जब हड़ताल से आम लोगों को दिक्कत हो। डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स की 3 प्रमुख मांगे क्या हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि विभाग से उनको प्रमोट किया जाए। हरियाणा में एसएमओ के 644 स्वीकृत पद हैं। इन पदों में से 200 पद रिक्त हैं और इनमें 160 पद डायरेक्टर भर्ती वाले एसएमओ के लिए आरक्षित है। मेडिकल एसोसिएशन और सरकार के बी एश्योर्ड करियर प्रमोशन पर पेच फंसा हुआ है। डॉक्टर चाहते हैं कि उन्हें केंद्र के समान 4 एसीपी पर प्रदान की जानी चाहिए। हरियाणा के डॉक्टर्स को पूरे करियर में 3 एसीपी मिलती है। एसोसिएशन तीसरे ग्रेड पे पर 55 डॉक्टर्स को 10 साल पर अभी 7600 ग्रेड पे मिलता है। डॉक्टर्स की मांग 8000 की है। तीसरे ग्रेड पे पर 8700 मिलते हैं। एसोसिएशन की मांग 9500 रुपए की है।